ज़ाहिर-सी बात है कि टीसीएस के हिसाब से पूरे आईटी पॉकेट पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि टीसीएस के नतीजे जो होंगे वो बहुत कुछ प्रभावित करेंगे, न सिर्फ पूरे बाज़ार को बल्कि ख़ास तौर पे आईटी काउंटर्स को। अमोल आप हमारे साथ माफ़ कीजिएगा, अमोल हमारे साथ नहीं है। राजेश और आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बताइए कि हमें वाक़ई फ़िलहाल तो टीसीएस के नतीजों का वेट करना होगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अनुमान है और बाकी चीज़ें पूरे आईटी सेक्टर में चल रही हैं, ग्लोबली जिस तरह की खबरें सामने आती हैं, इन सब को अगर देखें तो आईटी पॉकेट्स ने हाल फिलहाल लीडरशिप लेने की भी कोशिश की। ये सारे सेंटिमेंट किस ओर ले जाते हैं, ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर में? प्रशांत, अगर हम आईटी की बात करें तो इसमें थोड़ा-सा आपको नज़रिया लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग बेट एग्ज़ैक्टली नहीं बन बन पाता है। हम इसमें देखते हैं 1 से 2 हफ्ते का एक अप मूव आता है, उसके बाद वापस एक फॉल आता है और उसमें लोग हमेशा फँस जाते हैं। तो आईटी में एक क्लियर अप ट्रेंड तो बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अपने लोज़ से आईटी ने एक अच्छा बाउंस बैक किया है और एक अच्छा बेस फ़ॉर्मेशन कर दिया है, अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात करें। मिड कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें या लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें। अब अगर हम लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में देख लें तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक सभी ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन करके वहाँ से एक अच्छा अपमूव भी दिखा चुका है। तो मुझे लग रहा है अगर एक छोटा पुल बैक आता है इन्फोसिस, टीसीएस या एचसीएल टेक में नतीजों के बाद, तो एक अच्छा मौका रहेगा एंट्री लेने का। बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि एक अच्छे 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते के फॉल के बाद ये सभी आईटी स्टॉक्स रिकवर भी करते हैं उतनी जल्दी। तो ये अगर कुछ भी हमें फॉल देखने मिलते हैं लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में नतीजों के बाद, तो वो एक अपॉर्च्युनिटी रहेगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेने का आईटी स्टॉक्स में। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको ये एक ब्रेकआउट आता हुआ ज़रूर दिखेगा आईटी स्टॉक्स में और वो अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अब अगर हम मिड कैप आईटी स्टॉक्स की बात कर लें तो इसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट तीनों ही स्टॉक्स ने एक अच्छा रिकवरी दिखाई है। इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स अपने नए ऑल टाइम हाईज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अपमूव हमें मिड कैप आईटी स्पेस में देखने मिलेगा और उसके बाद डेफ़िनिटली लार्ज कैप आईटी स्पेस में भी वो अपमूव आएगा। बट येस, अगर कोई भी फॉल आता है तो उसको अपॉर्च्युनिटी के जैसे यूज़ करें लॉन्ग पोज़ीशन बनाने के लिए आईटी स्टॉक्स में। ठीक है, तो थोड़ा नज़रिया आपको लंबी अवधि का रखना पड़ेगा, जिस तरह के ट्रेंड्स हाल फिलहाल नज़र आए हैं आईटी सेक्टर में और जो तमाम बातें इशारा कर रही हैं बाज़ार की ओर से, उसमें आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया यहाँ पर बनाए रखने होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और जो शेयर हैं उन पर भी फोकस करते हैं। यस बैंक को ज़रा अपने रडार पर लेकर आते हैं। मूडीज़ ने जो रेटिंग है वो अपग्रेड की है। यस बैंक में जो हाल फिलहाल एक बेहतरीन मोमेंटम नज़र आया, उसके बाद शेयर जो है वो आज एक वक्त पे 5% तक भी ऊपर गया था। फिलहाल 4.5% के करीब उछाल इसमें नज़र आ रही है। BA3 रेटिंग दी है मूडीज़ ने यस बैंक को और आउटलुक जो है वो पॉजिटिव किया है यस बैंक पे। हमने देखा कि एक लंबे समय तक रेंज में फंसा हुआ था ये स्टॉक का। लंबे समय तक बहुत सारे पुराने जो इन्वेस्टर थे वो भी इसमें फंसे हुए थे। हालांकि हाल फिलहाल की जो रैली है उसमें बहुत से लोग निकले भी हैं। लेकिन आदित्य, ज़रा बताइए यस बैंक का ये जो रेटिंग अपग्रेड की खबर है और जिस तरह हाल फिलहाल हमने देखा कि अपनी रेंज को तोड़ने की भी इसने कोशिश की, ये क्या इशारा कर रहा है? प्रशांत, बहुत न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट रहता है येस बैंक का। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो वो 10 से 15%, 20% का मूव करता है। नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वैसे ही गिर जाता है। तो ट्रेंड क्लियर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है स्टॉक में। अब अगर मैं थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेने की कोशिश करूँ तो एक बेस फॉर्मेशन ज़रूर बन रहा है येस बैंक में। अच्छे अप मूव के बाद एक बेस फॉर्मेशन हुआ, तो अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपके पास और आप थोड़े लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में, तो डेफिनिटली मैं बोलूँगा कि एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। नीचे में आपको स्टॉप लॉस ₹24 का लगाना है। ऊपर में पहला टारगेट यहाँ पे ₹32 का आएगा। अगर ₹32 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो कहीं न कहीं 35 से ₹37 का लेवल्स आपको देखने मिलेगा। बट येस, गिवन द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है स्टॉक, तो रिस्क उसके साथ उतना ही अटैच्ड है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ₹24 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनिटली आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और थोड़े लंबे समय के लिए बने रहें स्टॉक में।